हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। 500 करोड़ की दानदाता की जमीन में अस्पताल, खेल मैदान व दुकानें तो बनाई, पर दानदाता का नाम भूली सरकार व प्रशासन। दानवीर की दानता पर खूब कारोबार हुआ, उस दानवीर महिला का नाम न किसी को दरकार हुआ। कैसे भुला बैठी सरकार उसको, कैसे भुला बैठी सरकार उसको, प्रशासन भी सोया रहा। जमीन पर बनी इमारतों से पैसा तो खूब कमा रहा, फिर क्यों ना उसके नाम से कोई भी कारोबार हुआ। नेता और अभिनेता दान नहीं कुछ करते हैं, अगर ये कर भी दें तो गुणगान के खंबे गढ़ते हैं। दान किया एक अठन्नी का जिक्र जिसका लाखों बार हुआ, फिर जिस राजू का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना था, जिसके दान से कितने ही घरों में उजाला आना था, उसको ही हम भुला बैठे, किसका क्या एतबार रहा। 500 करोड़ की दानदाता की जमीन में अस्पताल, खेल मैदान व दुकानें तो बनाई, पर दानदाता का नाम भूली सरकार व प्रशासन। दानदाता ने अपनी सारी 5.5 एकड़ जमीन दी थी स्कूल को दान। आज हम आपको एक ऐसे दानदाता के बारे में बताएंगे जिसने अपने हिस्से की करीब 5.5 एकड़ जमीन स्कूल के नाम दान दी, ताकि छात्रों को इसका फायदा मिल सके। सरकार व प्रशासन ने इस जमीन का खूब प्रयोग किया और आज भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन दानदाता राजू उर्फ घुगड़ी देवी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। सरकार व प्रशासन उसका नाम ही भुला बैठा है। इस जमीन पर पहले स्कूल ने कृषि कक्षाएं लगाई, कृषि शिक्षक नियुक्त हुआ, स्कूल द्वारा प्रैक्टिकल कराने के लिए रैट व ऊंट की नियुक्ति की गई। इसी जमीन का हवाला देकर खरखुदा के स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड किया गया। इसी जमीन पर बीडीपीओ का विश्राम गृह रहा, कुछ समय के लिए तहसील कार्यालय भी रहा। इस जमीन पर हर वर्ष रामलीला मंच किया गया। वर्षों से करीब 50 दुकानें व खोखे बनाकर किराए पर, जिससे 100 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है, व सरकार प्रतिवर्ष आय बटोर रही है। इसी जमीन पर करीब 6 वर्ष पहले खरखुदा का सरकारी अस्पताल बनाया गया, जहां पर आसपास के 60 गांव के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जागृति स्थल की स्थापना की गई। चौधरी टीकाराम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ, जहां पर बच्चे खेलते हैं। अभी भी बहुत सी खाली जमीन पड़ी। जमीन में आधुनिक शॉपिंग मॉल बनाने की योजना है, ताकि करोड़ों रुपए की इनकम प्राप्त की जा सके। एक पंडित महिला एवं महान दानदाता राजू उर्फ घुगड़ी देवी को इस जमीन की कीमत आज के समय करीब 500 करोड़ से ज्यादा की आंकी जा रही है। हालांकि ब्लॉक समिति चेयरमैन राजवीर दहिया का कहना है कि जल्द ही इस दिशा में आगे की कार्यवाही की जाएगी। आइए बात करते हैं सेवानिवृत्त उस हेडमास्टर रामनिवास जी से, जो इस स्कूल में पढ़े भी, दान दी हुई जमीन में कृषि भी की, फिर इसी स्कूल के हेडमास्टर बने और जमीन को स्कूल के नाम कराने के लिए केस भी लड़ा। उसके बारे में आज से लगभग 100 वर्ष पहले राजू देवी उर्फ घोगड़ी देवी ने स्कूल के बच्चों के प्रयोग के लिए अपनी लगभग 5.5 एकड़ जमीन दान में दी थी। उस समय स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हुआ करते थे, इसलिए जमीन का इंतकाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम चढ़ गया और विद्यालय को इसकी ग्रांट मिलती रही। कृषि अध्यापक का पद भी स्वीकृत था, ऊंट भी स्वीकृत था, और जब हम पढ़ते थे इसमें स्कूल में, तब भी कृषि फार्म में जाया करते थे और कृषि अध्यापक का पद भी स्वीकृत था, वो हमें वहीं बताया करते थे। ये सिलसिला लगभग 1957 तक भी चलता रहा, लेकिन 1962 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हरियाणा पंजाब सरकार ने समाप्त कर दिए और उनकी जगह पंचायत समिति आ गई। और पंचायत समिति की आय के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो संपत्ति डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हैं वो पंचायत समिति के नाम से डाली जाए, लेकिन स्कूलों से संबंधित संपत्ति स्कूल के मुखिया के नाम ही कर दी जाए। जिसको नजरअंदाज करते हुए राजस्व विभाग ने वो एंट्री नहीं की और वो पंचायत समिति के नाम ही ये फार्म चढ़ गया। 1982-83 तक लगभग ऐसे ही चलता रहा।
यहाँ माली का पद भी स्वीकृत था, कृषि अध्यापक का पद भी स्वीकृत था, ऊँटनी भी थी और ये फार्म स्कूल के कब्जे में रहा। लेकिन 1984-85 के लगभग एक अधिकारी आए, बीडीओ साहब, उन्होंने यहाँ पर इसका कब्जा कर लिया और विद्यालय के मुखिया को बताया कि ये ज़मीन हमारे नाम चढ़ी हुई पंचायत समिति की है। उस पर मुकदमा भी किया, मुकदमा भी चला, लेकिन अधिकारियों ने ये कह के कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, इसलिए कोई खास बात नहीं है, और रुचि ना दिखाते हुए ये पंचायत समिति का नाम ही चली गई। अब इसमें कुछ भाग में अस्पताल बना दिया गया और कुछ में जो है वो स्टेडियम के नाम से प्रयोग करने के लिए दिया हुआ, कुछ खाली पड़ी हुई है। आज के आकलन के अनुसार, क्योंकि ये ज़मीन कमर्शियल ज़मीन बन चुकी है और यहाँ पर यदि इसकी दुकानें बनाई जाएं तो एक दुकान की कम से कम कीमत 50 लाख होगी। कुल सारी जायदाद का मोल कम से कम 500-600 करोड़ से कम नहीं है। आइए बात करते हैं ब्लॉक समिति चेयरमैन राजवीर दहिया से, उनका इस विषय में क्या कहना है। पर नामो निशान नहीं है, कहीं उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो ये गोदड़ी देवी थी, इन्होंने जो ज़मीन दान में दी थी, तो मैं इनके जो परिजन हैं उनसे मिला था और मैंने इसका पूरा डाटा निकलवाया था। इन्होंने ज़मीन कब दान में दी, कब इनकी शादी हुई, क्या इसकी जन्मतिथि है, वो हमने प्रस्ताव डाल रखा है। और हम जो इसकी ज़मीन में कॉम्प्लेक्स हाल बनाएंगे, उसमें स्वर्ण अक्षरों में इस भूमिदाता ने जो ज़मीन दी है, दान में ज़मीन दी है, इसका हम स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखेंगे। अब तक क्या क्या इनकी ज़मीन में बना हुआ है? ये स्कूल भी है और सरकारी हॉस्पिटल भी है और जागृतिक स्थल भी है, और ये जो दुकानें हैं ब्लॉक के सामने, ये जो ज़मीन दान में मिली है उसमें बनी हुई। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा@9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।